बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपका उर्दू का पीरियड जो है उसका स्टार्ट हो जाता है। सबक मकतूब नगारी, मकतूब खत लिखने के फ़न को मकतूब नगारी कहा जाता है। नगार लिखने वाले को कहते हैं नगारी, इसमें कैफियत है। मकतूब नगार मिर्ज़ा असदुल्लाह खान भालवी, खत लिखने वाले का नाम जो है मिर्ज़ा असदुल्लाह खान भालवी, जो मशहूर शायर माखज़ है ख़ुतूत ग़ालिब, यानी उसकी जो किताब है ख़ुतूत ग़ालिब, उसमें से लिया गया ये खत है। तो ये खत जो है क्लास लिखते हैं ग़ालिब अपने दोस्त में मिर्ज़ा आदम अली बेग में है। मिर्ज़ा आदम अली बेग में है। मिर्ज़ा मुगलों का लक़ब है, इसका मतलब है अमीरज़ादा या शहज़ादा। आदम का मतलब होता है सखी, अली का मतलब है बहुत बुलंद, बेग भी मुगलों का लक़ब है और बेग की जो तनीस है वो है बेगम, यानी मुअन्नस क्या है बेगम। मेहर ये मोहब्बत, मेहर मोहब्बत मरब्बत। ठीक है क्लास। तो ये लिखा हुआ खत इनका अपने दोस्त को तो क्लास ये जो बेग की तारीख में आपको बताता चलूँ, अंग्रेज़ों ने बड़े शरीर में मुसलमानों से जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने बड़े शरीर में मुसलमानों से इंतकाम लिया कि जंग आज़ादी में आप मुसलमानों ने आज़ादी पसंदों का साथ दिया, तो उसके बदले में गिन गिन कर जो है मुसलमानों से बदले लेते रहे। क्या आपने जंग आज़ादी में ऐसा क्यों लिया? मुसलमान उलमाए दीन और हुर्रियत पसंदों को चुन चुन कर शहीद किया गया। 1865 से 1868 तक 40,000 उलमा कराम को शहीद किया गया, चूने की भट्टियों में डाला गया, आग के अंगारों पर पकाया गया और बोरियों में बंद करके दरियाओं में बहाया गया। इतना जुल्म किया अंग्रेज़ों ने। उसके बाद बेग कबीले के दलेर, हुर्रियत पसंद और बहादुर लोगों से ये इंतकाम लिया कि कूड़े कचरे में रेंगने वाले काकरोचेस का नाम लाल बेग रख दिया। आप देखें, इन्होंने बेग जो एक बहादुर कबीला था मुगलों का, उससे क्या इंतकाम लिया कि कूड़े करकट में जो घूमने वाले थे, कचरे में रेंगने वाले जो काकरोचेस होते हैं, उनका नाम क्या रख दिया? लाल बेग। हालांकि इस कबीले का सिलसिला चंगेज खान और कुबलाई खान से मिलता है और ये बहादुर कबीला था चंगेज खान और कुबलाई खान से इसका ताल्लुक जुड़ता है। तो उन्होंने कूड़े करकट में घूमने वाले जो वो हैं काकरोचेस जो हैं, उनको लाल बेग का नाम दे दिया। अच्छा, तो ये इंतकाम जो है ये अपने कुत्ते को टीपू कहकर पुकारते थे। टीपू सुल्तान की निस्बत से ये अपने कुत्ते को ये अंग्रेज टीपू कहकर पुकारते थे क्लास। तो यहाँ मैं बताते चलूँ कि ये जो इसने ग़ालिब में खत लिखा है अपने दोस्त को मिर्ज़ा आदम अली बेग मेहर को, तो ये क्या लिखते हैं? मेरे वो अंदाज़े तारीर, ग़ालिब कहते हैं कि मैंने वो लिखने का वो तरीका जो है इजाद किया है, इन्वेंट किया है, शुरू किया है। अंदाज़े तहरीर, अंदाज़े तहरीर, तहरीर का अंदाज,
का अंदाज, ठीक है। कौन सा मरकब है? मरकब इजाफी। इजाद क्या है? इजाद वजूद में लाना, इजाद करना, वजूद में लाना, यानी इन्वेंट करना, यानी ऐसा तरीका मैंने वजूद में लाया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी मुरासला खात को मैंने किस में तब्दील कर दिया? मुकालमे में बदल दिया है, मुकालमे में। यानी मैंने इस तरह के खत लिखता हूँ कि पढ़ने वाला भी और लिखने वाला भी जो है, लिखने वाला भी ये महसूस करता है कि मैं अपने दोस्त से गपशप लगा रहा हूँ। तो गालिब इस अंदाज से लिखते थे कि अपने के पास ही बैठे हुए दोस्त से जिस तरह गपशप लगा रहे हैं, इस तरह लिखते थे। और पढ़ने वाले को भी ये एहसास होता है कि मेरा लिखने वाला जो है, कातब जो है, लिखने वाला अभी मेरे पास ही बैठा हुआ है और हम दोनों आपस में गप लगा रहे हैं। हजार कोस, कोस रास्ते की एक मुकर्रर करदा हद। कोस, हजार कोस से बेज़बान कलम 3000 गज की लंबाई के लिए 3000 गज की लंबाई के लिए कोस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये कहते हैं 1000 कोस, 3000 ज़रबे 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये देख लें, तीस लाख के फासले से भी 30 लाख 30 लाख हजार फासले से भी दूर से बैठ कर भी आपस में गपशप लगाओ, यानी इतने दूर से भी आदमी ज़बान के लिए आपस में बातें कर सकता है। बेज़बान कलम, कलम की ज़बान से, बेज़बान कलम यानी कलम की ज़बान से आदमी इतने दूर से भी आपस में बातें कर सकता है। हिजर में फिराक की मिसाल के मजे लिया करो। हिजर और विसाल, हिजर जुदाई और विसाल मुलाकात, यानी मैंने जो खत लिखने शुरू किए हैं उसमें जुदाई में भी मुलाकात जैसी कैफियत पाई जाती है। विसाल के एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए। हिजर के मैं विसाल के मजे लिया करो। अच्छा, यहाँ पर देखें, 1000 कोस से बेज़बान कलम बातें किया करो, हिजर में वसाल के मजे लिया करो। यहाँ कौन सी नस्ल आई है? मुकफ़ा नस्ल आई है। मुकफ़ा काफिया की नहीं करी, इसमें दोनों मिसरों में काफिया पाया जाता है। 1000 कोस से बेज़बान कलम बातें किया करो और हिजर में वसाल के मजे लिया करो। देखें, मजे लिया करो, मजे बातें और उधर मजे लिया करो और किया करो। लिया किया, लिया और किया काफिए, लिया किया कवाफी और करो रदीफ। तो मुकफ़ा नस्ल, क्या तुमने मुझसे बात ना करने की कसम खाई? क्या तुम कसम खा चुके हो कि मुझसे बातें नहीं करोगे, मुझे खत नहीं लिखोगे, मेरी खैर आफियत नहीं पूछोगे? ताल्लुक तोड़ दिया तुमने कसम खाकर। इतना कहो तो कहो कि क्या बात तुम्हारे जी में आई है। देखें, ये दो जुमले भी आपस में मुकफ़ा है। ये दो जुमले आपस में क्या है? मुकफ़ा।
क्या तुमने मुझसे बात ना करने की कसम खाई है? क्या तुमने मुझसे बात ना करने की कसम खाई है? दूसरा जुमला, इतना कहो कि क्या बात तुम्हारे जी में आई है। अब देखें, खाई आई क्या है? काफिया, खाई काफिया, और है रदीफ, और इधर भी है रदीफ। बरसों हो गए तुम्हारा खत नहीं हुआ, कई साल हो गए तुम्हारा खत नहीं हुआ, मुझे तुमने कितनी साल हो गए खत नहीं लिखा, क्या तुमने कसम खा रखी है? और कौन सी ऐसी बात तुम्हारे दिल में आई है कि आपने कसम खा ली और मुझसे नाराज हो गए? ना अपनी खैर वफियत लिखी, ना किताबों का बजोरा बजवाया। खैर वफियत मुरकब अच्छी, खैर आफियत कौन सा मुरकब क्लास? मुरकब अच्छी। ना अपना हाल अहवाल लिखा कि मैं किस तरह हूँ, मेरी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, क्या मुश्किलात हैं और क्या खुशी है, और ना किताबों का बजोरा बजवाया। बजोरा तखमीना, बजोरा तखमीना, यानी किताबें जो आपको भेजी थी कवर करने के लिए, काठिया करने के लिए, उनकी कितनी कीमत बनती है, कितनी कीमत बनती है, उसको क्या कहते हैं? तखमीना। ना बजोरा किताबों का बजोरा बजाया, ना किताबों का तखमीना बजाया है, भिजवाया है, लिखा है कि कितने पैसे उन पर लगते हैं। हाँ, मिर्जा तफ्ता ने आतरस से खबर दी है। हाँ, अलबत्ता हरफे इरशाद। हाँ, कलमा एजाब, कलमा एजाब। हाँ, मिर्जा तफ्ता ने, गालिब का शागिर्द मिर्जा तफ्ता, गालिब का शागिर्द ने हाथरस से, इसका मतलब है आशिक बेकरार, हाथरस से खबर दी है। हाथरस जगह का नाम है, उससे मुझे इतला दी है, खत लिखा है कि 5 वर्ग 5 किताबों के आवाज के उनको दे आया हूं। यानी मैं, मिर्जा तफ्ता मुझे लिखता है कि 5 वर्ग 5 किताबों के आवाज के उनको दे आया हूं, उनको आया हूं। यानी वो कहता है कि मैं किताब के शुरू में जो वर्ग लगते हैं, पेज लगते हैं, उसमें किताब का नाम लिखा होता है, वो 5 किताबों के इब्तदाई वर्ग में उनको दे आए हैं। और उन्होंने स्याह कलम की लोगों की तैयारी किए। स्याह कलम, उन्होंने कलम लोह तख्ती, जब लोग कहते हैं तख्ती को, यानी इब्तिदा में काली कलम से लिखी हुई जो तख्ती होती है, एक पेज होता है, उस पर किताब का उन्वान लिखा जाता है। सरे वर्क भी उसको कहते हैं, सरे वर्क, सरे वर्क, इब्तिदाई वर्क, और इसको उन्वान भी कहते हैं और इनको तख्ती भी कहते हैं। वो मैं 5 उनको दे आया हूं, और उसने वर्क दे आया हूं, और उसने स्याह कलम की लोगों की, यानी तख्ती की, यानी उन्वान के कागज में उसने इब्तिदा में जो वर्क लगते हैं, पेज करते हैं, उन्होंने काली स्याही से वो उन्वान भी जो तैयार कर रखे हैं, जो किताब के शुरू में रखे हैं। ये तो बहुत दिन हुए जो तुमने मुझको खबर दी है कि 2 किताबों की तलाई
तलाई लो मरतब हो गई है। तलाई गोल्डन सुनहरे रंग का, सुनहरे रंग के जो सरे बरक होते हैं, फुलवान होते हैं, वो कागज होते हैं, वो मैंने मरतब कर दिए हैं, यानी बना दिए हैं। फिर अब इन दो किताबों की जल्दें बन जाने की क्या खबर है? तो फिर आप बताओ कि जो दो किताबें इनमें से थी, कुल 7 थी, तो इनकी जल्दें जो है उनकी काठियां बन जाने में क्या दे, क्यों जो है वो बन नहीं रही, अभी तक मुझे मिली क्यों नहीं है? और इन 5 किताबों के तैयार होने में दरमियान किस कदर है, यानी कुल 7 किताबें थी। कुल कितनी थी? 7 किताबें। 2 किताबों का हाल बताओ, उनका क्या हुआ, और जो बाकी 5 बचती हैं उनका बताओ कि उनका क्या हुआ। और आप इन 5 किताबों के तैयार होने में क्या यह तखीर, क्या देर है, क्यों नहीं तैयार हो गई ये 5 किताबें? मोतमिन मतबा का हाथ आया था, मोतमिन मुंतजिम, इंतजाम करने वाला, इंचार्ज, छापाखाने का जो इंचार्ज है, छापाखाने का जो इंचार्ज है, मोतमिम, उसका खत आया था। वो लिखते हैं कि तुम्हारी 40 किताबें बाद में हाई लेने 7 जिल्दों के इसी हफ्ते में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। तुम्हारी 40 किताबें बाद में हाई ले लें, रियायत करने के बाद तुम्हारी 40 किताबें, जो उसमें आपके साथ में जो रियायत कर सकता था, यानी कम कर सकता था, जो भी पैसे उनमें कम कर सकता था, वो करने के बाद 7 जिल्दों के इसी हफ्ते में तुम्हारे पास पहुंचाएंगे। यानी तुम्हारी 40 किताबें, जिनमें ये 7 किताबें नहीं होंगी, बाकी कितनी रह जाएंगी? 33 किताबें रह जाएंगी, वो इसी हफ्ते जो है आपके पास पहुंच जाएंगी। ये छापा खाने का जो मुतमिम है वो कहता था। अब हुक्म करें, अब हजरत, अब जनाब हुक्म करें कि 7 जिल्दें कब आएंगी, और बताओ कि ये जो 7 जिल्दें पीछे रह गई हैं वो कब आएंगी? हर चंद मुझे पता है, जानता हूं कि कितने ही कारीगरों के देर लगाने से तुम भी मजबूर हो। ये मुझे पता है कि कारीगर बड़ी देर लगाते हैं, बड़ी ताखीर से काम करते हैं, तुम भी मजबूर हो। लेकिन कुछ ऐसा लिखो कि आंखों की निगरानी और दिल की परेशानी हो। लेकिन ये मुझे खत के जरिए मुतमईन तो कर दो ना, असल मामला क्या है, किताबें बनकर आ क्यों नहीं रही हैं, ताकि जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये मेरी इंतजार जो है ये बड़ी मुझे तंग करती है। जब तक आपका खत नहीं आएगा तो मुझे असल हक़ाइक़ से खबर नहीं मिल सकती। खुदा करे इन 33 जिल्दों के साथ, यानी अल्लाह करे जो 40 किताबें छापाखाने वाले के पास 40 किताबें थी, उनमें से वो सिर्फ मुझे कितनी भेजेगा? 33 किताबें भेजेगा। इन 33 किताबों के साथ जो पहली 7 किताबें हैं वो भी 2-3 आगे पीछे, 2-3 दिन आगे पीछे मुझे पहुंच जाए। ठीक है, ये 7 जिल्दें आपकी नजदीक से भी आ जाएं, ताकि खासो अवाम आम को भिजवा जा सकें, ताकि ये 33 वो भी पहुंचाएं और 7 पहले वाली भी पहुंचाएं, ताकि खास तो आम, खास खवास, खास ये मैं खवास, आम की जब आवाम, यानी खास लोगों को भी और आम लोगों को भी जगह जगह भिजवाई जाए, क्योंकि लोगों ने किताबें मांगी हुई हैं। अब आते हैं इस तरफ, मेरा कलाम मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। कहता है मेरी शायरी कभी मेरे पास नहीं रही। 1857 की जंग में मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया गया। ये जो
1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो इनके जो दोस्त इनका नवाब ज़ियाउद्दीन खान और नवाब हुसैन मिर्ज़ा, इनकी शायरी जो शायरी गालिब लिखते थे उनको अपने पास महफूज कर लेते थे। नवाब ज़ियाउद्दीन एक, और नंबर 2 क्या है, नवाब हुसैन मिर्ज़ा। नवाब हुसैन मिर्ज़ा इनकी शायरी को अपने पास जमा कर लेते थे। जो उन्होंने शेर थे उन्होंने लिख दिए। उन दोनों के घर जो है लूट लिए गए, सारा सामान वहां से लूट लिया और उनको यहां से निकाल दिया। हजारों रुपए के कुतुबखाने तबाह और बर्बाद हो गए। हजारों रुपए के कीमती किताबें जो है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, लोगों के घर बार लूट लिए हैं। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद या तो लोग दिल्ली छोड़कर भाग गए या जबरदस्ती उनको यहाँ से निकाल दिया गया है, लिहाजा वो भी गए और किताबें नहीं गई। अब मैं अपने कलाम के देखने को तरसता हूँ। अब जो मेरी शायरी है मैं तरसता हूँ कि मुझे कहीं से मुझे मेरी शायरी मिले, लेकिन कहाँ से मिले। कई दिन हुए कि एक फकीर, कई दिन हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए कि एक फकीर था, और वो एक फकीर था, वो था भी खुश आवाज, मशहूर कुन आवाज का मालिक था, और साथ वो गा भी सकता था, यानी गुलकार भी था, वो उसको कहीं से नहीं कोई एक गजल मिल गई और वो गजल को लेकर मेरे पास आ गया। आप उस गजल को मुझे दिखाया तो यकीन समझना कि मुझको रोना आया, और जब उस फकीर ने लाकर वो गजल मेरी मुझे दिखाई तो आप ये समझें कि मुझे सख्त रोना आया, मुझे सख्त अफसोस हुआ, मुझे उस गजल को देखकर बड़ा सख्त सदमा हुआ। और वो गजल में आपको बहता हूँ, वो गजल में क्या करता हूँ, आपको बहता हूँ, और आपसे कोई बदला नहीं चाहता, कोई सिला नहीं चाहता, कोई इनाम नहीं चाहता, कोई तारीफ वगैरह में नहीं चाहता आपसे। आप सिर्फ ये करें कि इस गजल के बदले में मुझे मेरे इस खत का जवाब दे देना। तो गालिब ने क्लास ये खत 18 नवंबर 1898 18 नवंबर, यानी थोड़ा थोड़ा लिखा होगा, एक दिन नहीं लिखा छोड़ दिया, 18 नवंबर 1858 को लिखा हुआ ये खत है। क्लास गालिब ने 1850 में उर्दू में कुतुब लिखने शुरू किया। 1850 में गालिब ने उर्दू में खत लिखने शुरू किए और बड़े कमाल के खत लिखे हैं। उर्दू अदब के अंदर ये जो है एक एहसास का दर्जा रखते हैं, कीमती दौलत का ये उर्दू जो है ये मुकाम रखते हैं। प्रोफेसर आलिम सुरूर गालिब की खुदगारी के बारे में कहता है, प्रोफेसर अहमद सुरूर क्या कहता है, अगर गालिब से उनकी तमाम शायरी छीन भी ली जाए तो भी उनकी अजमत बरकरार रहेगी, तो भी उनकी अजमत बरकरार रहेगी। वजह उनकी बेमिसाल खुदगवारी है, वजह उनकी बेमिसाल
नगारी है। यानी गालिब ने अपनी शायरी का मुताज नहीं है कि गालिब की शायरी है तो गालिब गालिब रहेगा और दुनिया से बिछानेगी। तो प्रोफेसर आले मंसूर कहता है कि अगर गालिब से उसकी सारी शायरी को छीन लिया जाए, शायरी सारी खत्म हो जाए, जल जाए, डूब जाए, कोई जबरदस्ती ले ले, फिर भी गालिब का एक मुकाम रहेगा उर्दू अदब में। किसकी वजह से? जो उसने खतूत अपने दोस्तों को लिखे हैं, इल्मी खतूत, अदबी खतूत या जो भी निजी खतूत जो भी लिखे हैं, तो वो उर्दू अदब के अंदर जो है उन खतूत नगारी का, उन खतों का एक मुकाम है। उसकी वजह से गालिब फिर भी जिंदा रहेगा और गालिब ही रहेगा इस खतूत की वजह से। शायरी छीन भी दी जाए तो कोई फर्क उसकी शोहरत पर नहीं पड़ता। गालिब के खतूत पर तबसरा करते हुए रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी मिजाज निगार हैं, ये लिखते हैं, ये खत लिखना नहीं बातें करनी है, ये खत लिखना नहीं बातें करनी है। यानी गालिब के खत नहीं होते बल्कि इस तरह होते हैं कि मकतूब अलैह के साथ बातें करता है, बातें करनी है। यही वजह है कि अपने खतूत में, यही वजह है कि वो अपने खतों में अलकाब नहीं लिखते, अलकाब नहीं लिखते। इस तरह लिखते हैं, मिसाल के तौर पर जाने वाला, जाने, जाना, जाने मन, जाने मन, मिर्जा अलाई, अलाई, खुदाई, इस किस्म के अलकाब लिखते हैं, ऐसे जिस तरह करीब बैठे हुए आदमी के साथ लिख रहे हैं। उनके खतूत में तंज़ व मज़ाक के खूबसूरत नमूने मिलते हैं। गालिब के खतूत में तंज़ व मज़ाक के खूबसूरत नमूने मिलते हैं। अपने एक दोस्त को लिखते हैं, रोजे रखता हूँ मगर रोजे को बिलाता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ मगर रोजे को बिलाता हूँ, कभी हुक्का पी लिया और कभी पानी। तो इस तरह की खतूत नगारी जो है गालिब ने की है और इस खतूत नगारी के साथ जो गालिब अपनी शायरी के बगैर भी उर्दू अदब के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। इसके साथ ही